बांग्लादेश में इस वक्त एक बड़ी शदीद एंटी इंडिया कैंपेन चल रही है। इस कैंपेन के बाद हम क्या देख रहे हैं कि जो बांग्लादेश के बड़े बड़े शहर हैं जैसे ढाका और चिटागोंग वगैरह, इनकी मार्केट्स में अब भारतीय प्रोडक्ट्स गायब होना शुरू हो गई हैं और बहुत से दुकानदार भारतीय प्रोडक्ट्स को अपने शेल्व्स में रखने से कासिर नजर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। तो जो काम नाजरीन मालदीव नहीं कर सका, इंटरनेशनली तौर पर बाइकॉट इंडिया, इंडिया आउट की कैंपेन, उसको चलाते चलाते 2 साल 1 साल का टाइम ड्यूरेशन, इतनी टाइम लेना पड़ा, लेकिन बांग्लादेश ने वो काम सिर्फ 1 माह में 1 मंथ में करके दुनिया को हैरान कर दिया है। इंडिया आउट की कैंपेन और दुनिया के बड़े बड़े इस वक्त मीडिया आउटलेट्स, फिर आप देखें उनके न्यूज़पेपर, उसके ऊपर हेडलाइन लग चुकी है और मैं ये कहता हूं कि बांग्लादेश काफ़ी हद तक कामयाब हो चुका है। अब इसके ऊपर जनाब एक वीडियो क्लिप है पाकिस्तानी मीडिया का, और इंडिया आउट को लेकर के चिटागोंग हो, ढाका हो, सिलहट हो, बांग्लादेश के जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, उनकी गलियां, बाजार, उनकी मार्केट्स और उनकी शॉप्स, वहां पर आप चले जाएं, आपको नजर आएगा कैसे बांग्लादेशी बहुत बड़ी तादाद में इंडियन प्रोडक्ट्स की बाइकआउट कर रहे हैं। और जो इंडियन है वो सरापा एहतजाज है। वेस्ट बंगाल के, आपको मैंने एक बार पहले भी बताया, जो गैडा बॉर्डर है खाली पड़ा है, सुनसान है, कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहा है। वो लोग हाथ बांध के कह रहे हैं कि आप आ जाएं, नहीं तो हम मर जाएंगे, हम अपना पेट कैसे भरेंगे, अपने बच्चों का घर कैसे चलाएंगे, इस तरह की बातें वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो वीडियो क्लिप है ये पाकिस्तानी मीडिया का, देखिए दुनिया के अंदर ये खबर किस तरह से वायरल हो रही है और कैसे जो भारत है वो बदनाम हो चुका है और कैसे भारत बांग्लादेश के पर्सनल मैटर्स के अंदर इंटरफेरेंस करता है, मुदाखलत करता है, ये दुनिया को पता है। और कैसे बॉर्डर किलिंग का इशू है, सबको पता है। कैसे जनाब आपको ये भी पता है कि जो वाटर डिस्प्यूट है, वाटर शेयरिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है, वो पानी टिस्टा रिवर का और फिर पद्मा जो गंगा रिवर जिसको कहते हैं, उसका भी एक झगड़ा है, वो भी हल नहीं कर रहा इतने टाइम से। उसको लेकर के भी बांग्लादेशियों के अंदर काफ़ी गुस्सा है। फिर सबसे बड़ा गुस्सा ये है कि जो बीजेपी की कुछ लीडर हैं और फिर जो आरएसएस की सोच वाले लोग हैं, वो हार्ड लाइनर जिसको कहते हैं, वो जनाब बांग्लादेशियों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ एक सख्त रद्द-ए-अमल भी रखते हैं, जिसकी वजह से आखिरकार ये बात कहाँ से शुरू होती है और फिर बांग्लादेशियों में उसका काफ़ी एग्रेशन शुरू हो जाता है। और फिर बाइकॉट जो इंडिया की कैंपेन है इस वक्त पूरी दुनिया में मीडिया की जीनत बना। और देखें कि चाहे दुनिया का कोई भी मीडिया हो, कोई भी न्यूज़ चैनल हो, अब अल जजीरा, फिर वॉइस ऑफ अमेरिका और इसी तरह चाइनीज़ मीडिया, फिर एक जापानी मीडिया निकी एशिया के नाम से न्यूज़पेपर है, उसके ऊपर भी ये बड़ी खबर है। तो अब काफ़ी हद तक मैं ये कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश कामयाब हो चुका है दुनिया को दिखाने में कि इंडिया हमारे साथ ठीक नहीं कर रहा और लिहाजा हमने इसलिए इंडिया की जो जितनी भी प्रोडक्ट्स है उसकी हम बाइकआउट कर रहे हैं। तो वो काम जो मालदीव तो नहीं कर सका, लेकिन वो बांग्लादेश ने सिर्फ 1 महीने में करके दिखा दिया है। आइए व्यूअर्स ये वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक किया करें ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। एहसान खान अपडेट ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसे भी आपने सब्सक्राइब करना है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ पर जाइएगा और फिर इस चैनल पर विजिट कीजिएगा। इसके ऊपर बहुत ही इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट हम पब्लिक कर रहे हैं, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। ले जी वीडियो देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर मजीद क्या कह रहा है, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स, कौन कौन सी फूड आइटम्स जो बांग्लादेशी जूते की नोक पे रख के कह रहे हैं कि हमने नहीं लेनी और कैसे अपनी शॉप के बाहर फेंक रहे हैं, ये देखते हैं इस वीडियो में। 3 2 1 एंड क्यू। बांग्लादेश में इस वक्त एक बड़ी शदीद एंटी इंडिया कैंपेन चल रही है। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश में कौन लोग इस कैंपेन को पुश कर रहे हैं, एंटी इंडिया सेंटिमेंट कहां से आ रहा है, वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से बहुत से बंगालीज भारत से नाराज हैं, शेख हसीना वाजिद का इसमें क्या किरदार है
और क्या ये बॉयकॉट भारत को इम्पैक्ट कर पाएगा या नहीं, आज ये सब चीज़ें इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। या आउट बॉयकॉट इंडिया के हैशटैग्स चल रहे हैं उनके इंटरनेट पर, ट्विटर, फेसबुक और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर, और एक ज़बरदस्त किस्म की कैंपेन चलाई हुई है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने अपनी मार्केट्स में इंडियन प्रोडक्ट्स नहीं रखनी। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो भारत बांग्लादेश का एक बड़ा अहम पार्टनर रहा है और हमेशा से इनको सपोर्ट करता आया, और भारत की बहुत सी प्रोडक्ट्स बांग्लादेश में चलती हैं। और शेख हसीना वाजिद जो इस वक्त इलेक्शन जीतकर चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनी है, उनके भी भारत से बड़े क्लोज ताल्लुकात हैं। भारत को रोकना चाहिए, इंडिया आउट, बॉयकॉट इंडिया। और इस हवाले से इनकी बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज सड़कों पर एहतजाज भी निकाल रही हैं। बांग्लादेशी अवाम ये भी समझती है कि भारत का मुसलमानों की तरफ रवैया दुरुस्त नहीं है, और इन्होंने बॉर्डर पर बहुत से बंगालियों को फायरिंग करके मार दिया है, और तकरीबन 1000 से ज़ायद बंगाली मारे जा चुके हैं इनके बॉर्डर पर। वो बॉर्डर इश्यूज क्या हैं, हमने 3 साल पहले इस वीडियो में डिस्कस किए थे। इस कैंपेन के बाद हम क्या देख रहे हैं कि जो बांग्लादेश के बड़े बड़े शहर हैं जैसे ढाका और चिटागोंग वगैरह, इनकी मार्केट्स में अब भारतीय प्रोडक्ट्स गायब होना शुरू हो गई हैं, और बहुत से दुकानदार भारतीय प्रोडक्ट्स को अपने शेल्व्स में रखने से कासिर नजर आते हैं, और वो इसको अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि अवाम में एक बहुत सख्त गुस्सा पाया जाता है। और 2 इसमें रीजंस हैं जिसकी वजह से वो भारतीय चीज़ों को अकोमोडेट नहीं कर रहे। एक पहला फैक्टर ये कि अवाम में जो गुस्सा है और वो खुद उस जज्बात में बहकर उन चीज़ों को नहीं प्रेफरेंस दे रहे। दूसरा ये कि उनकी सेल्स पर फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि भारतीय प्रोडक्ट्स का जो बॉयकॉट है वो बहुत अरूज पर है, और इसलिए वो कह रहे हैं कि हम अपनी शेल्फ्स पर भारतीय प्रोडक्ट्स नहीं रख रहे क्योंकि वो बिकती नहीं है। इसमें कुकिंग ऑयल है, प्रोसेस्ड फूड, टॉयलेटरी, कॉस्मेटिक्स और भारतीय क्लोथिंग। देखा आपने, कुकिंग ऑयल, प्रोसेस्ड फूड और फिर इसी तरह ब्यूटी के रिलेटेड कॉस्मेटिक्स और तमाम वो चीज़ें, यूनिलीवर्स आपको पता है इंडियन, और पानी की बोतलें, सब चीज़ें जो आपको पता है कि बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा इंडियन प्रोडक्ट्स सेल होती है। लेकिन अब वो जो शॉपकीपर हैं वो डरते हैं रखते हुए, क्योंकि अवाम में इस वक्त गुस्सा है, सबके सभी वहाँ पर इसको बाइकआउट की कैंपेन का पार्ट बन रहे हैं, लिहाजा वो अब इसको नहीं रख रहे। और दूसरा ये कि जो कोई ले ही नहीं रहा तो ज़ाहिरी बात है वो ख़राब भी हो सकती हैं, निश्त हो सकती हैं पड़ी पड़ी, तो इसलिए वो उसको निकालना भी चाहते हैं। तो बांग्लादेशी जितनी भी प्रोडक्ट्स है उसकी इस वक्त डिमांड है बांग्लादेश में, ना कि भारतीय है। तो ये वीडियो आपने देखी, इसमें देखा कि कैसे जो भारत है उसके ख़िलाफ़ बांग्लादेशियों के अंदर एक गुस्सा है, क्योंकि जो भारतीय हैं वो बांग्लादेशियों को मोस्टली तो नहीं कह सकता मैं, कुछ लोग हैं जो लीडर हैं हिंदुत्व की सोच रखने वाले, वो इनको अच्छा नहीं समझते। फिर आपको पता है कि बॉर्डर किलिंग इशू भी है कि दूसरे दिन आपको खबर मिल जाती है, ले जी एक बीजीबी का और एक बीएसएफ ने बीजीबी का एक जवान को शहीद कर दिया है। अभी कोई 1 महीना पहले की बात है, एक बीजीबी के जवान को शहीद किया। कैसे किया वो आपने वीडियो, उसके ऊपर मैंने काफ़ी बात भी की। फिर एक फार्मर को शहीद किया। फिर बॉर्डर के ऊपर आप पानी का एक मसला है, और पानी नहीं देते इंडियंस, जब दिल करता है वो उसका मुंह खोल देते हैं डैम का, जब दिल करता है उसका बंद कर देते हैं। ये इनका सिलसिला चला हुआ है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बांग्लादेशियों ने भारतीयों की आंखें खोल के रख दी हैं। नाजरीन, मिलेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।